तो भाई ज्यादातर एनिमे में क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग करके पावरफुल बनता है और इधर कोई लड़की को पेल रहा है, कोई लड़कियों की चड्डियां चुरा रहा है और एंड में जाके डीमन किंग को पेलता है और फिर क्या उनकी जर्नी यहीं खत्म। फिर कभी आपने सोचा है इसके बाद उनके साथ क्या होता होगा? तो आज जो एनिमे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने डीमन किंग को पहले ही पेल दिया है, तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती होगी और उसकी जर्नी क्या होगी हम इस एनिमे में देखेंगे। तो एनीमे की स्टार्टिंग में हम फ्रेरिन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमने डीमन किंग को तो हरा दिया लेकिन अभी हमारी जिंदगी बहुत बाकी है और वहाँ उनका जोरों शोरों से स्वागत होता है। फिर महल में उनका नाम अनाउंस करके बोलते हैं कि आपका डीमन किंग को हराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम इस दुनिया में शांति से रह पाएंगे। और हम देखते हैं कि पूरे किंगडम में जश्न का माहौल होता है। और अगले सीन में हम फ्रेरिन और उसकी टीम को देखते हैं, बात कर रहे होते हैं कि हमारा काम अब खत्म हो गया है और वो बोलते हैं कि जब हमने ये एडवेंचर स्टार्ट किया था तब हमें कितनी प्रॉब्लम आई थी और वो सब पहले की बातें सोचकर हंस रहे होते हैं। फ्रेरिन बोलती है ये सफर मुश्किल से 10 साल तक का था। तभी हीमेल बोलता है ये 10 साल पता नहीं कब बीत गए पता ही नहीं चला। और वो देखते हैं कि आसमान में तारों की बारिश होने लगती है और वो सब इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फ्रेरिन बोलती है 50 साल बाद मैं तुमको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगी जहाँ से ये नजारा और खूबसूरत लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेरिन वापस जा रही होती है तो हीमेल उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी? फ्रेरिन बोलती है कि मुझे बहुत से मंत्र सीखने हैं और मैं सेंट्रल लैंड के आसपास ही रहूंगी और यहाँ कभी कभार आ जाया करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही करते करते 30 साल बीत जाते हैं और हम फ्रेरिन को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास आती है और वो उससे डीमन किंग के सींग मांगती है। तो वो आदमी कहता है वो मेरे पास नहीं है, मैंने तो उसको 30 साल पहले देखा था। और फ्रेरिन बोलती है अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे वो मेरे जादू के लिए चाहिए थे। फिर वो मन में सोचती है शायद डीमन किंग के सींग हिमेल के पास होंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं फ्रेरिन वहाँ जाती है जहाँ हिमेल रहता है और वो देखती है हिमेल का शहर पूरी तरीके से बदल गया होता है। और फिर हिमेल वहाँ पर आ जाता है और फ्रेरिन देखती है कि हिमेल तो बहुत बूढ़ा हो चुका है। और फ्रेरिन बोलती है आप तो बहुत बूढ़े हो चुके हो। लेकिन हिमेल बोलता है तुम अब भी पहले जैसी हो क्योंकि तुम एक एल्फ हो और तुम 500 सालों तक ऐसी ही रहोगी। और फ्रेरिन उसको बताती है कि आकाश में फिर से तारों की बारिश होने वाली है। तो हिमेल बोलता है कि क्या फिर से आकाश में तारों की बारिश होने वाली है? फ्रेरिन बोलती है हाँ और बोलती है क्या आपको वो डीमन किंग के सींग याद है? तो हिमेल बोलता है कि मैं कैसे उस बुरी शक्ति के एहसास को भूल सकता हूँ जो आज भी मेरी अलमारी से मुझे होता है। और फिर हिमेल उसे सींग निकाल कर दे देता है और उसके बाद एक ड्रैगन आता है जो कि उन सींग को ले जाता है। और उसके बाद फ्रेरिन और हिमेल जाते हैं तारों की बारिश देखने और फिर वो अपने दो साथियों से मिलते हैं जो कि उनके साथ जाने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब यहाँ पर तारों की बारिश देख रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जो हिमेल होता है उसकी डेथ हो गई होती है तो सब उसके फ्यूनरल पे आए होते हैं और फ्रेरिन और उसके साथी भी आए होते हैं लेकिन सब दुख बना रहे होते हैं। और जो फ्रेरिन होती है वो चुपचाप शांत खड़ी होती है तो लोग बोलते हैं ये भी तो हिमेल की साथी थी और देखो इसे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है। सब लोग उसको जूते चप्पल मारने लगते हैं। और फिर हिमेल को दफनाने का समय आता है तो फ्रेरिन बोलती है मैं इतने साल से इनके साथ थी पर मैंने इनको ठीक से जाना नहीं। और कहती है कि मुझे पता है इंसानों की जिंदगी कम होती है और वो ये कहकर रोने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हेटर वापस जा रहा होता है तो वो बोलता है कि अब मैं तुमसे शायद आखिरी बार मिल रहा हूँ तो मुझे तुम्हें जी भर के देखने दो। और जाते जाते कहता है जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पर दारू चढ़ाना मत भूलना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फ्रेरिन भी वहाँ से जा रही होती है तो आयन बोलता है कि तुम अब क्या करोगी? तो फ्रेरिन बोलती है कि मैं इंसानों के बारे में कुछ खोज रही हूँ और तुम्हें पता है कि मैं एक जादूगरनी हूँ। और फ्रेरिन वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही करके और साल बीत जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेरिन हीटर से मिलने दोबारा जाती है क्योंकि हीटर ने उसे बुलाया था और वहाँ जाकर वो उसे एक मंत्र सुलझाने के लिए कहता है। तो फ्रेरिन बोलती है कि ये सारी चीजें कोड में है। फिर फ्रेरिन बोलती है कि तुम्हें तो मरने से डर नहीं लगता था। हीटर बोलता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जितनी भी जिंदगी जीऊँ खुशी से जीऊँ। और वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम फर्न होता है। तो हेटर बोलता है कि तुम्हें इसे मैजिक सिखाना है। तो फ्रेरिन भी उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। तो फ्रेरिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जादू करना पसंद है? तो फर्न बोलती है थोड़ा बहुत। और फ्रेरिन बोलती है कि मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।